चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन से लगने वाली भारत की सीमा पर एक बार फिर तनाव की खबर सामने आ रही है, लेकिन अब भारत पीछे हटने वालों में से नहीं। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। चीन की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए भारत ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि भारतीय फौज के सबसे घातक फाइटर जेट LAC पर तैनात किया गया है। ये फाइटर जेट दिन में ही नहीं, रात में भी उड़ान भर रहे हैं। खबर है कि बॉर्डर के पास सुखोई 30 और राफेल तैनात किया गया है और भारतीय सेना यहां दिन रात अभ्यास भी कर रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चीन बॉर्डर के पास लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। चीन की इस हरकत का जवाब भारत ने राफेल तैनात करके दिया है। राफेल की खासियत क्या है और इसको देखकर दुश्मन के पसीने क्यों छूटते हैं, तो आइए बताते हैं राफेल की खासियत। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में तगड़ा रडार सिस्टम है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने के लिए सक्षम है। साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। लद्दाख सीमा के हिसाब से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान फिट बैठता है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। ये पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही फ्यूल को भर सकता है। ऐसा इसने फ्रांस से भारत आते हुए किया भी था। 17 जुलाई को दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर के 16वें दौर की बैठक होगी। बैठक में LAC पर तनाव को कम करने को लेकर बातचीत होगी। बता दें कि 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें चीन के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस झड़प में जाबाज भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है।